नहीं, विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकेगी। ऐसे संत सदियों में एक बार इस धरती में अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद अपने कार्यों के माध्यम से जो कार्य करके जाते हैं उसे युगों युगों तक कोई भूल नहीं सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि विद्यासागर जी महाराज का दर्शन करने का मौका मुझे कई बार मिला और दुर्ग में भी वे आए जहां पर उन्होंने एकता द्वार उन्होंने बनाया, जो इस बात का प्रतीक है कि लोगों को इस बात का संदेश देता रहेगा कि हम सब भाईचारे के साथ रहे, एक मिलजुल कर रहे। ये संदेश उनका जो है, ऐसी मिसाल इस जीवन में नहीं मिल सकती। मैं उन्हें सशक्त वर्णन करता हूँ, वे साक्षात भगवान थे। अभी चुनाव से पहले भी मैंने माखलीवाल जी के साथ उनका दर्शन किया, दुर्ग में भी दर्शन किया। लगातार वो दुर्ग में आए और 1 साल से यहाँ थे। जैसे उनकी सूचना मिली कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैंने आने की सोचा, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था कि मैं आ पाऊँ। आज इस रूप में उनको मैं देख रहा हूँ, लेकिन उनका आशीर्वाद जो जो ले रहे हैं और जो नहीं ले रहे हैं उनका जीवन भी धन्य होगा, ये बात मैं मान के चलता हूँ। इतनी बड़ी क्षति से आप देखेंगे और क्या कहेंगे? हम सबके आराध्य युग दृष्टा ब्रह्मांड के देवता आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का कल ब्रह्म में लीन हो गए। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, अपितु देश के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। ऐसे संत परमात्मा सदियों में एक बार ही अवतरण लेते हैं और हम लोगों का बहुत सौभाग्य रहा कि पिछले 1.5 साल से आचार्य भगवान छत्तीसगढ़ में थे। दुर्ग भी आए आचार्य श्री और हम लोगों को भरपूर आशीर्वाद आचार्य भगवान का मिला, लेकिन विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक है। आचार्य भगवान 3 दिन पहले ही संलेखना की ओर जा चुके थे और बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। परिचय धीरज बाकलीवाल, महापौर दुर्ग। देखिए, परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज पिछले जनवरी माह से डोंगरगढ़ में विराजमान थे और हम छत्तीसगढ़ वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य था। यहाँ से आचार्य जी अमरकंटक गए, अमरकंटक से वापस लौट कर फिर चंद्रगिरी डोंगरगढ़ आए, डोंगरगढ़ से तिल्दा गए, तिल्दा से वापस यहाँ चंद्रगिरी में आए। आचार्य श्री पिछले 1 माह से उनको तकलीफ था पेट में और डॉक्टर वेदराज वगैरह काफी आए, पूरे देश के लोग आए। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, गवर्नर, मुख्यमंत्री, सभी का संदेश, सभी ने यहाँ पे काफी वेदराज को भेजा और सभी वेदराजों को भेजते हुए गुरुजी का चिकित्सा सभी अपने हिसाब से खूब करने का प्रयास किए, लेकिन गुरुजी को यह एहसास हो गया था कि हमारा समय नजदीक है। पिछले 3 दिन से तो गुरुजी ने उपवास में थे, कोई अन्न ग्रहण नहीं किए थे, न जल लिए थे। उपवास के साथ साथ में वो अपने जो शिष्य हैं योग्य सागर जी महाराज को बता भी दिए थे कि अब इस संघ को तुम संभालो, और समय सागर जी महाराज को अपना आचार्य पद देने का भी अपना मनसा उन्होंने रखा था। ऐसे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जीवित रहते हुए अपना आचार्य पद किन्हीं को सौंप करके गए। वो समय सागर जी महाराज को, जो सबसे हमारे वरिष्ठ आचार्य उत्कृष्ट महाराज जी हैं, उनको ये आचार्य पद देके गए। जो समाधि हुई है उसके बाद क्या प्रक्रिया है, क्या पूरा थोड़ा बताएंगे? नहीं, समाधि की क्रिया पूरी हो गई। अब कल अपना घोषणा होगा आचार्य पद का। रात को 2:30 बजे आचार्य श्री नमोकार मंत्र बोलते हुए, एकदम किसी भी विकल्प को नहीं रखते हुए शांत मुद्रा के साथ में नमोकार बोलते हुए उनका समाधि मरण हुआ। आज प्रातः काल से डोली का सजावट का काम हुआ और पूरे भारतवर्ष से, चार्टर्ड प्लेन से बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठी, जैन, अजैन की संख्या बहुत ज्यादा है। सभी लोग गुरुजी के पास आए और गुरुजी का अंतिम एक दर्शन करने के लिए सब आतुर थे और सबको आज अंतिम दर्शन प्राप्त हुआ है।